दोस्तों, भारत और उसकी तकनीकी तरक्की, यही वो कॉम्बिनेशन है जो बाकी दुनिया के देशों को या तो ईर्ष्या में जला रहा है या फिर तालियां बजाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन रुको, ये तो बस ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस देश ने चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई हमसे ना हो पाएगा का जमाना अब बीत चुका है, वही देश अब अपने रेलवे ट्रैक्स के पास मिनी विंड टर्बाइन लगाकर बिजली बना रहा है। हाँ, वो भी ऐसी बिजली जो न सस्ती है और न गंदी, मतलब एकदम स्वच्छ और इको फ्रेंडली। अब तक आपने सुना होगा कि बिजली कोयले या पानी से पैदा होती है। ये दोनों तरीके न केवल महंगे हैं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरनाक हैं। कोयले से पैदा हुई बिजली हमारे वातावरण को जहरीला बना रही है और पानी से बिजली बनाने के लिए हमें नदियों का रुख मोड़ना पड़ता है। लेकिन भारतीय रेलवे ने एक नायाब सोच के साथ इस समस्या का हल ढूंढा। जरा कल्पना कीजिए, एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से गुजर रही है। उसकी रफ्तार से जो तेज हवा बनती है वो सिर्फ आपकी आंखों में धूल भरने तक सीमित नहीं रहेगी। अब उस हवा का इस्तेमाल बिजली बनाने में होगा। वेस्टर्न रेलवे ने यह कमाल कर दिखाया है। उन्होंने पटरियों के पास मिनी विंड टर्बाइन लगाए हैं जो ट्रेन की तेज रफ्तार से पैदा हुई हवा से घूमते हैं और बिजली बनाते हैं। ये टर्बाइन दिखने में छोटे हैं लेकिन काम बड़े करते हैं। हर टर्बाइन में 5 ब्लेड होते हैं जो वर्टिकल दिशा में घूमते हैं। जैसे ही ट्रेन पटरी से गुजरती है, हवा के झोंके से ये ब्लेड तेजी से घूमने लगते हैं। ये घूमते हुए ब्लेड बिजली पैदा करने वाली मशीन को सक्रिय करते हैं। इस एक छोटे से सेटअप से 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक बिजली बनाई जा सकती है। सोचिए, अगर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए तो रेलवे के हर स्टेशन को इससे पावरफुल बनाया जा सकता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं, अरे इसमें नया क्या है? तुर्की तो पहले ही इस तकनीक पर काम कर रहा है। सही कहा, लेकिन तुर्की ने इस तकनीक को सड़कों के किनारे इस्तेमाल किया है। भारतीय रेलवे ने इस फॉर्मूले को पटरियों के साथ जोड़कर एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। ट्रेनें तेज स्पीड से गुजरती हैं और उसी हवा से टरबाइन घूमकर बिजली बनती है। यह सिर्फ तकनीक का खेल नहीं बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की सोच की ऊंचाई को दर्शाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि रेलवे ने सिर्फ विंड टरबाइन पर फोकस किया है तो आपको एक और सरप्राइज मिलता है। भारतीय रेलवे ने कई स्टेशनों और उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए हैं। इन पैनलों से बनी बिजली से न केवल बिजली की खपत में कमी आई है बल्कि पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार वेस्टर्न रेलवे ने 2021-2022 में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके लगभग 1.5 करोड़ की बचत की और हर साल 2711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। तो क्या भारतीय रेलवे यहां रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मिनी विंड टरबाइन का यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। सोचिए, हर स्टेशन, हर ट्रैक और हर कोने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो तो भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता कितनी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा नजर डालते हैं बाकी दुनिया पर। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश अपनी तकनीकी ताकत पर गर्व करते हैं, लेकिन वे अभी भी कोयले और गैस जैसे साधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वहीं भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। विंड मिल्स, सोलर पैनल्स और अब ये मिनी विंड टरबाइन, इन सब के जरिए भारत यह दिखा रहा है कि हमारी तकनीक किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। अब बात करें पड़ोसी मुल्कों की। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अभी भी पुरानी तकनीकों में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान तो शायद यही सोचकर बैठा है कि भारत की तरक्की को कैसे रोका जाए। लेकिन भाई, उनकी समस्या उनकी है, हमें अपनी प्रगति से मतलब है। दोस्तों, यह सब सुनकर एक बात तो तय है, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे तकनीकी विशेषज्ञ और हमारी सरकार सब मिलकर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे हम न केवल ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में भारत 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर हो सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।